तो बच्चों हम लोग कर रहे थे एनालिसिस ऑफ कैटायंस में वेट टेस्ट। वेट टेस्ट में अभी तक हमने अमोनियम आयन का कन्फर्मेटरी टेस्ट कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे पास ग्रुप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ग्रुप के ये हैं और जीरो ग्रुप में हमारा अमोनिया है। अमोनिया का कन्फर्मेटरी टेस्ट हो गया है। अब हम ग्रुप फर्स्ट का कन्फर्मेटरी टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं अमोनियम आयन के टेस्ट को। इसमें क्या था, इसमें हमने अमोनियम साल्ट लिया था। अमोनियम साल्ट में थोड़ा सा NaOH मिलाया था। अमोनिया की स्मेल आई थी। कन्फर्म करने के लिए हमने क्या किया था, हमने उसमें नेस्लर रिएजेंट मिलाया था। नेस्लर रिएजेंट मिलाने पर क्या हुआ था, ब्राउन प्रेसिपिटेट हमें मिला था। और ब्राउन प्रेसिपिटेट जो था वो कन्फर्म करता था कि हमारे साल्ट में अमोनियम कैटायन है। तो जो ब्राउन प्रेसिपिटेट बना था वो इस टाइप का कुछ एक कॉम्प्लेक्स बना था जिसको हमने क्या बोला था, मिलन्स बेस। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्रुप फर्स्ट की, ठीक है ना। अब ग्रुप फर्स्ट में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है साल्ट की। अब साल्ट को याद करिए, हमने प्रिपेयर कर दिया था ओरिजिनल सोल्यूशन। हमने क्या बनाया था, ओरिजिनल सोल्यूशन। तो साल्ट को हमने कन्वर्ट कर लिया है ओरिजिनल सोल्यूशन में। तो अब हम क्या करेंगे, ओरिजिनल सोल्यूशन लेंगे। क्या लेंगे, ओरिजिनल सोल्यूशन। साल्ट की जगह पे हमें क्या लेना होगा, ओरिजिनल सोल्यूशन। और याद करें हमने आपको बताया था ओरिजिनल सोल्यूशन हम सबसे पहले वाटर में बनाएंगे, कोल्ड वाटर, फिर हॉट कर देंगे, फिर डाइल्यूट HCl, फिर हॉट करना होगा, है ना। फिर कंसनट्रेट HCl कोल्ड में, फिर कंसनट्रेट HCl हॉट कंडीशन में, देन नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट लेना है कोल्ड कंडीशन, देन हॉट कंडीशन, सेम कंसनट्रेट HNO3 लेना होगा कोल्ड कंडीशन और हॉट कंडीशन में, और फाइनली हमें लेना होगा एक्वा रेजिया। तो किसी न किसी सॉल्वेंट में हमारा साल्ट घुल गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ओरिजिनल सोल्यूशन प्रिपेयर कर चुके हैं और अब हम सबसे पहले लेंगे अपना ओरिजिनल सोल्यूशन। एक टेस्ट ट्यूब में हमने ओरिजिनल सोल्यूशन लिया है और अब हमने उसमें मिलाया है थोड़ा सा डाइल्यूट HCl। क्या मिलाया है, डाइल्यूट HCl। जैसे आप डाइल्यूट HCl मिलाओगे आपको वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। क्या मिलेगा, वाइट प्रेसिपिटेट। वाइट प्रेसिपिटेट आने का मतलब ये हो गया कि ये जो ग्रुप रिएजेंट हमने डाला है डाइल्यूट HCl और हमें जो प्रेसिपिटेट मिला है वाइट प्रेसिपिटेट, ये कंफर्म करता है कि फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट है। फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है ना। फर्स्ट ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। HCl क्या होगा हमारा, HCl होगा हमारा यहाँ पर ग्रुप रिएजेंट। लेकिन ध्यान रहे कौन सा HCl है, डाइल्यूट HCl। और अब हमें क्या मिल गया है, वाइट प्रेसिपिटेट। वाइट प्रेसिपिटेट कंफर्म कर सकता है कि कहीं ना कहीं हमारे साल्ट में Pb+2 है। क्या है, Pb+2। वाइट प्रेसिपिटेट आने का मतलब क्या हो गया, Pb+2। अगर हमारा ओरिजिनल सोल्यूशन हॉट कंडीशन में बना होता, यानी अगर ओरिजिनल सोल्यूशन कहीं ना कहीं हम हॉट वाटर में बनाए होते, ठीक है ना, या फिर कंसनट्रेटेड HCl में हमने बनाया होता, तो ये जो वाइट प्रेसिपिटेट है ये डिज़ोल्व हो जाता। क्या होता, ये डिज़ोल्व होता। उस केस में हम क्या करते, हम उस केस में कोल्ड कंडीशन, मतलब उसको ठंडा करते सोल्यूशन को, और ठंडा करने पर हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिलता। अगर हम कंसनट्रेट HCl में अपना ओरिजिनल सोल्यूशन बनाते तो हमें क्या करना पड़ता, हम उसको डाइल्यूट करते। कैसे डाइल्यूट करते, वाटर ऐड कर देते। और जब हम वाटर ऐड करते तब हमें क्या मिलता, वाइट PPT। यानी आपको ये भी ध्यान देना होगा साथ में कि आपने जो ओरिजिनल सोल्यूशन बनाया है उस किस में है। अगर कोल्ड वाटर में है तो आपको वाइट क्रिस्टल छोटे छोटे दिखेंगे। अगर हॉट कंडीशन में है तो जो छोटे क्रिस्टल थे वो डिसअपियर हो जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे सोल्यूशन हमारा ठंडा होगा वैसे वैसे आपको वाइट प्रेसिपिटेट दिखेगा। अगर आपने ओरिजिनल सोल्यूशन कंसनट्रेट HCl में बनाया होगा तो आपको
कुछ नहीं दिखने वाला है। और अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। और कैसे डाइल्यूट करोगे, वाटर ऐड करके। जब आप डाइल्यूट कर दोगे तो कुल मिलाकर के जो सोल्यूशन हो जाएगा वो डाइल्यूट HCl वाला हो जाएगा। और अब हमें क्या मिल जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट। अब क्वेश्चन होता है कि ओरिजिनल सोल्यूशन में जब हम डाइल्यूट HCl मिलाते हैं वाइट प्रेसिपिटेट आता है, तो वाइट प्रेसिपिटेट किसका आता है? तो आप सीधी सी बात है, आप यहाँ पे ऐड क्या कर रहे हो, HCl ऐड कर रहे हो, यानी कि यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट आएगा वो क्लोराइड के फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा, क्लोराइड के फॉर्म में। और हमारे फर्स्ट ग्रुप में कौन सा आयन है, Pb+2, यानी कि हमें जो यहाँ पे मिलने वाला है वाइट प्रेसिपिटेट, ये वाइट प्रेसिपिटेट किसका होगा, PbCl2 का होगा। ठीक है ना जी। तो यहाँ पर एक हम फ्लो चार्ट सबसे पहले देखते हैं। क्योंकि अभी तक हमने क्या किया है, हमने एक काम किया है, हमने ओरिजिनल सोल्यूशन लिया है और ओरिजिनल सोल्यूशन में हमने क्या किया है, हमने डाइल्यूट HCl ऐड किया है। डाइल्यूट HCl ऐड करते ही हमें क्या मिला है, हमें एक प्रेसिपिटेट मिला है। और वो प्रेसिपिटेट क्या करता है, वो कंफर्म करता है कि ग्रुप फर्स्ट प्रेजेंट हो सकता है। अब ग्रुप फर्स्ट में हमें केवल Pb+2 को पढ़ना है, तो यहाँ पर हम क्या समझेंगे कि इसमें Pb+2 कैटायन है। और हमने मिलाया क्या था, हमने मिलाया था यहाँ पर डाइल्यूट HCl, यानी कि जो प्रेसिपिटेट मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलने वाला है, क्लोराइड के फॉर्म में मिलने वाला है। अब अगर प्रेसिपिटेट हमें मिल गया तो अब हम चले जाएंगे इसकी कन्फर्मेटरी टेस्ट करने के लिए। क्या करने चले जाएंगे, कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे, कन्फर्मेटरी टेस्ट करने चले जाएंगे। क्योंकि अब हमें पता चल गया कि कहीं ना कहीं वाइट प्रेसिपिटेट लेड+2 को कन्फर्म करता है। लेकिन अगर प्रेसिपिटेट ना बनता, अगर प्रेसिपिटेट ना बनता डाइल्यूट HCl ऐड करने के बाद में, तो हम क्या करते, सेम टेस्ट ट्यूब में H2S गैस पास कर देते, है ना। एक फनल होता है ना, उसमें हम H2S प्रिपेयर करते हैं। तो हमें क्या करेंगे, हम H2S गैस को क्या करेंगे, थील्स ट्यूब उसको बोलते हैं, उससे हम क्या करेंगे, H2S गैस पास करेंगे उस सोल्यूशन में, है ना। सपोज करो ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास ओरिजिनल सोल्यूशन है, हमने इसमें क्या मिलाया है, डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl मिलाने पर अगर कोई प्रेसिपिटेट नहीं आया है तो हम इसमें H2S गैस पास करा देंगे, H2S गैस पास करा देंगे। जब आप H2S गैस पास कराओगे तो यहाँ पे दो बात हो सकती है, प्रेसिपिटेट बन भी सकता है और हो सकता है प्रेसिपिटेट ना बने। अगर आपको यहाँ पर कुछ प्रेसिपिटेट बनता दिखाई देता है, इसका मतलब है आपका सेकंड ग्रुप प्रेजेंट हो गया। अगर प्रेसिपिटेट बनता दिखाई पड़ता है, इसका मतलब है सेकंड ग्रुप प्रेजेंट हो गया। लेकिन अगर कोई प्रेसिपिटेट नहीं बना है, इसका मतलब है कि आपका सेकंड ग्रुप अब्सेंट है। यानी प्रेसिपिटेट बनेगा तो वो वाला ग्रुप है, अगर प्रेसिपिटेट नहीं है तो हम अगले ग्रुप की तरफ मूव करेंगे। जैसे यहाँ पर था, डाइल्यूट HCl में ऐड करने के बाद में प्रेसिपिटेट बना है तो फर्स्ट ग्रुप है, और प्रेसिपिटेट नहीं बना है तो फर्स्ट ग्रुप अब्सेंट है, हम अगले ग्रुप की तरफ जाएंगे। अब अगले ग्रुप में हमने क्या किया, हमने डाइल्यूट HCl के साथ में हमने क्या उसमें मिलाया है, H2S गैस पास किया है। H2S गैस पास करने पे भी क्या होगा, हो सकता है प्रेसिपिटेट बने, हो सकता है प्रेसिपिटेट ना बने। अगर प्रेसिपिटेट बना है तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि सेकेंड ग्रुप प्रेजेंट है, और अगर प्रेसिपिटेट नहीं बना है तो बोलेंगे सेकेंड ग्रुप अब्सेंट है। और अब हम अगले ग्रुप की तरफ जाएंगे, ग्रुप नंबर 3 पे। तो एक बात यहाँ पे और सीखते हैं कि जब हम डाइल्यूट HCl और H2S, डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में H2S पास करते हैं, प्रेसिपिटेट बनता है। तो जो प्रेसिपिटेट बनता है वो मेटल का सल्फाइड होता है। वो क्या होता है, मेटल का सल्फाइड। तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि सेकेंड ग्रुप में हमारे पास 3 कैटायन है, Pb+2, कॉपर+2 और आर्सेनिक+3। 3 कैटायन है, ठीक है ना। सेकेंड ग्रुप में कितने कैटायन है, 3 कैटायन है, Pb+2, कॉपर+2 और आर्सेनिक+3। अब बात यहाँ पर ये आती है कि अभी तो सर हमने फर्स्ट ग्रुप में भी लेड पढ़ा था और यहाँ पर सेकेंड ग्रुप में भी लेड आ गया है, ऐसा क्यों? यहाँ भी लेड था, यहाँ भी लेड था, लेड में कोई डिफरेंस थोड़ी है। फर्स्ट ग्रुप में एनालिसिस किया गया, सेकेंड में क्यों आ गया वो? तो बात ये होती है कि जब हम ओरिजिनल सोल्यूशन बना रहे होते हैं, अभी हमने पीछे आपको बताया कि जब हम ओरिजिनल सोल्यूशन बना रहे होते हैं तो अगर सपोज करो हॉट वाटर में बना है तो हॉट वाटर में क्या होगा, जो हमारा लेड होगा वो डिसॉल्व होता है।
अब जब वो डिजॉल्व कंडीशन है तो प्रेसिपिटेट थोड़ी देगा, वो प्रेसिपिटेट नहीं देगा उस कंडीशन पे। मान लीजिए कंसंट्रेटेड HCl हमने ले रखा है, तो कंसंट्रेटेड HCl के कंडीशन में जो प्रेसिपिटेट बनना चाहिए था वो बन नहीं पा रहा है, तो सीधी सी बात है वो कहाँ टेस्ट देने वाला है, अगले ग्रुप में देने वाला है। हालांकि हम इसके कंसंट्रेशन को मेंटेन तो करते हैं, इसको ठंडा तो करते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी बनती है कि लेड जो है वो डिसॉल्व होकर के अगले पार्ट में चले जाए, अगले ग्रुप में चले। जैसे हम लोग ना चाय बनाते हैं, तो जब चाय को हम फिल्टर करते हैं ना, जब हम चाय को फिल्टर करते हैं तो क्या होता है बोलिए, ऐसे फन लगाते हैं और हम फिल्टर करते हैं, उसके बाद भी चाय की कुछ चाय पत्ती ना नीचे आ जाती है। हालांकि हमने इसको फिल्टर किया था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कुछ रेजिड्यू आ जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ भी आप समझो कि हॉट वाटर हो या कंसनट्रेट HCl हो, कभी कभी डाइल्यूट HCl के साथ भी हमारा जो लेड है वो डिसॉल्व हो जाता है, तो उसका जो कुछ पार्ट है वो कहाँ मिलेगा आपको, सेकेंड ग्रुप में मिलेगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर हम एक बार फिर से लेड का टेस्ट करते हैं, और उसके बाद में हमें मिलने वाला है कॉपर और मिलने वाला है आर्सेनिक। अगर प्रेसिपिटेट नहीं बना है तो हम कहाँ जाएंगे, अब हम थर्ड ग्रुप में जाएंगे। करना क्या होगा, अभी हमने देखा है कि हमने इसमें H2S पास किया है, ठीक है ना। जब हम थर्ड ग्रुप की तरफ मूव करेंगे तो इस H2S को हमें रिमूव करना होगा, इस H2S को क्या करना है, रिमूव करना है। कैसे रिमूव करोगे, आप सोल्यूशन को गर्म करना स्टार्ट कर दो, है ना। आप सोल्यूशन को क्या करिए, गर्म करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे जैसे आप गर्म करोगे वैसे H2S गैस क्या हो जाएगा, स्केप कर जाएगा, निकल जाएगा। एक तो ये तरीका है कि आप जो भी कंटेंट था, जो भी सोल्यूशन था, उसको आप क्या करिए, हीट करिए और H2S निकल जाए। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि आप अच्छे से हीट ना कर पाओ और इसका कुछ H2S इसके अंदर रह जाए, ठीक है ना। तो तरीका ये है कि आप फिर से ओरिजिनल सोल्यूशन ले लो, क्योंकि हमने ओरिजिनल सोल्यूशन एक्सेस में बना के रखा है, यही तो रीजन था बनाने का ओरिजिनल सोल्यूशन। अदरवाइज हम साल्ट ले लेते तो साल्ट बार बार लेने पे ख़त्म हो सकता था, लेकिन हमने जब ओरिजिनल सोल्यूशन बना दिया तो एक्सेस में बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो तरीका, या तो हीट करके H2S पूरा का पूरा निकालें, तो उसमें टाइम टेकिंग है ना, हो सकता है कंप्लीट H2S ना निकल पाए, हम ऑब्जर्व ना कर पाए। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है उसको वॉश करिए, फिर से नए टेस्ट ट्यूब में ओरिजिनल सोल्यूशन ले लीजिए, ठीक है ना। अब उस ओरिजिनल सोल्यूशन में हमें क्या करना है, उस ओरिजिनल सोल्यूशन को थोड़ा सा हीट करना है, और हीट करने के बाद में नाइट्रिक एसिड मिलाना है। अब जब नाइट्रिक एसिड मिलाएंगे उसके बाद में उसको ठंडा करेंगे, एंड देन सॉलिड अमोनियम क्लोराइड मिलाएंगे। ध्यान रखिएगा, अमोनियम क्लोराइड एक्वस कंडीशन में भी मिलेगा और सॉलिड मिलेगा, तो आपको कौन सा मिलाना होगा, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। और उसके बाद में हमें ऐड करना होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और वो भी एक्सेस में, यहाँ पर एक्सेस में ऐड करना होगा। हमें पता कैसे चलेगा कि एक्सेस में है, एक्चुअली में हम उसका स्मेल करेंगे, है ना। जब हम टेस्ट ट्यूब को अपने सामने लेके आएंगे तो उसकी स्मेल आएगी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड की स्मेल कैसी होगी, आपको पता है ना कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है, अगर ये टूटे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको NH3+ H2O। तो आपको जो स्मेल आने वाली है वो किसकी आएगी, अमोनिया गैस की। तो अमोनिया गैस की स्मेल आने से हम समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं अमोनिया एक्सेस में हो चुका है। तो आई थिंक इतनी बात आपको कंफर्म हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या करना है। अब चूंकि सेकेंड ग्रुप तक हम कर चुके हैं, अब सेकेंड ग्रुप में क्या था, प्रेसिपिटेट आया था तो सेकेंड ग्रुप प्रेजेंट है, और अगर प्रेसिपिटेट नहीं आया है तो सेकेंड ग्रुप अब्सेंट है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर थर्ड ग्रुप का कंफर्म करने वाले हैं कि थर्ड ग्रुप है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने देखा है कि जो हमारे सेकेंड ग्रुप में था, है ना, सेकेंड ग्रुप में क्या था कि जब हमने यहाँ पर कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिला था तो हमने नाइट्रिक एसिड, कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड मिलाया था, और सॉलिड अमोनियम क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड मिलाया था, ठीक है ना। अब क्या होगा, जब आप सॉलिड अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाओगे तो आपको क्या मिलने वाला है, या तो प्रेसिपिटेट मिलेगा या तो फिर नहीं मिलेगा। यानी आपने क्या किया था, आपने यहाँ पे लिया था ओरिजिनल सोल्यूशन, फिर आपने यहाँ पे नाइट्रिक एसिड मिलाया था, नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड था, फिर आपने मिलाया था अमोनियम क्लोराइड सॉलिड मिलाया था, और फिर आपने मिलाया था अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक है ना। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन, और हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा, थर्ड ग्रुप के कैटायन को एज ए हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर देगा, ठीक है ना। तो अगर प्रेसिपिटेट आया है थर्ड ग्रुप का तो किस फॉर्म में आया है, हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में। यहाँ पर आपको दो कैटायन पढ़ने होंगे, आयरन और एल्युमिनियम, यानी यहाँ पे जो दो आपको मिल रहे हैं वो क्या होगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा आयरन हाइड्रोक्साइड, ये दो प्रेसिपिटेट आपको मिलेंगे। लेकिन अगर कोई प्रेसिपिटेट आपको नहीं मिला है तब आप क्या करोगे, आप H2S पास करोगे, है ना, H2S पास करोगे। अब H2S से आपको क्या मिलने वाला है, H2S से आपको मिलने वाला है सल्फाइड, क्या मिलने वाला है, सल्फाइड। यानी कि अगर आपको प्रेसिपिटेट मिला है तो कहीं ना कहीं वो जो प्रेसिपिटेट है वो मेटल सल्फाइड का है, और यहाँ पर मेटल कौन सा है, कोबाल्ट, निकिल, मैग्नीज और जिंक। अगर ये मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो बनेगा हमारा मेटल सल्फाइड और प्रेसिपिटेट बनेगा। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर ग्रुप फोर्थ कैटायन प्रेजेंट है। लेकिन अगर H2S पास करने के बाद में कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिला है तो हम क्या करेंगे, दो काम कर सकते हैं। एक तो हम उस टेस्ट ट्यूब को हीट करेंगे H2S रिलीज हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि हम सारे H2S निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से नए टेस्ट ट्यूब में ओरिजिनल सोल्यूशन ले लेंगे, और ओरिजिनल सोल्यूशन में अब हम ऐड करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सॉलिड अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सॉलिड अमोनियम कार्बोनेट। यहाँ पर अमोनियम कार्बोनेट से आपको कौन सा आयन मिलने वाला है, यहाँ से मिलने वाला है आपको कार्बोनेट आयन। यानी कि ये जो हमारा फिफ्थ ग्रुप है, इसके कैटायन जब प्रेसिपिटेट बना रहे होंगे तो किस फॉर्म में होंगे, वो हमारे कार्बोनेट के फॉर्म में होंगे। समझ आ गई बात ना। तो अब इस ग्रुप में कौन कौन से कैटायन हैं, इस ग्रुप में हमारे पास है बेरियम, स्ट्रांसियम और कैल्शियम। यानी जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो बेरियम कार्बोनेट का होगा, स्ट्रांसियम कार्बोनेट का होगा और कैल्शियम कार्बोनेट का होगा। लेकिन अगर कोई प्रेसिपिटेट नहीं बना है, नो प्रेसिपिटेट, तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन में अब हम ग्रुप 6 का सीधे टेस्ट कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आगे कोई ग्रुप ही नहीं है। तो इस तरीके से अगर हमें कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिला है तो क्या करेंगे, सीधे 6th ग्रुप का टेस्ट कर लेंगे। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ये सीक्वेंस आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है, सबसे पहले हमें डाइल्यूट HCl लेना है। ओरिजिनल सोल्यूशन ले लिया, ओरिजिनल सोल्यूशन में डाइल्यूट HCl डाला, प्रेसिपिटेट बनेगा वो क्लोराइड के फॉर्म में होगा, यानी फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट है। अगर फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट है तो ठीक है, फर्स्ट ग्रुप का हम कन्फर्मेटरी टेस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा तो हमें प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम H2S पास करेंगे। इसी कंटेंट में हमने H2S पास कर दिया। H2S पास करते ही अगर प्रेसिपिटेट बन गया तो हम बोलेंगे सेकेंड ग्रुप प्रेजेंट है, और जो प्रेसिपिटेट बना है वो सल्फाइड के फॉर्म में होगा। लेकिन अगर कोई प्रेसिपिटेट नहीं बना है तो इसका मतलब है सेकेंड ग्रुप अब्सेंट है, हमें आगे बढ़ना है। अब हमें क्या करना होगा, हमें इस टेस्ट ट्यूब को हीट करना होगा जिससे हम H2S को निकाल दें। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि फिर से हम ओरिजिनल सोल्यूशन ले लें। अब उस ओरिजिनल सोल्यूशन में हमें क्या करना होगा, पहले नाइट्रिक एसिड मिलाना होगा, नाइट्रिक एसिड के साथ में हीट करना होगा ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इस वजह से। फिर हम मिलाएंगे अमोनियम क्लोराइड सॉलिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में मिलाओगे तब आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा मेटल हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट। अगर प्रेसिपिटेट मिला है तो बोलेंगे ग्रुप थर्ड प्रेजेंट है, अगर प्रेसिपिटेट नहीं मिला है तो ग्रुप थर्ड अब्सेंट है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे फिर से हम H2S गैस पास करेंगे। H2S गैस पास करने का मतलब हो गया हमें सल्फाइड आयन मिलेगा, और सल्फाइड आयन होने की वजह से यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट मिलने वाला है वो मेटल का सल्फाइड होगा। लेकिन अगर कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिला है तो अगेन आप काम कर सकते हो, ओरिजिनल सोल्यूशन ले लोगे। ओरिजिनल सोल्यूशन में पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड और उसके बाद में अमोनियम कार्बोनेट ऐड करोगे। अमोनियम कार्बोनेट से हमें मिलने वाला है कार्बोनेट आयन, और वो कार्बोनेट आयन ग्रुप फिफ्थ के कैटायन के साथ में कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनाएगा। लेकिन अगर कोई प्रेसिपिटेट नहीं बना है तो हम सीधे सीधे ओरिजिनल सोल्यूशन ले लेंगे और अपने Mg+2 आयन का टेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से एक फ्लो चार्ट था जिसकी मदद से हम एक सीक्वेंस समझ पा रहे हैं कि आखिर में हमें टेस्ट करना कैसे है ना, सीक्वेंस फॉलो कैसे करना है, ठीक है ना। तो भी हमने आपको बताया है कि अगर हमारे ग्रुप फर्स्ट का कैटायन प्रेजेंट है
ग्रुप फर्स्ट का कैटायन प्रेजेंट है तो क्या होगा, है ना, उसको कैसे कंफर्म करेंगे। तो हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि हम ओरिजिनल सोल्यूशन ले रहे हैं, हम ओरिजिनल सोल्यूशन ले रहे हैं प्लस डाइल्यूट HCl ले रहे हैं और क्या होता है, वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। क्या बनता है, वाइट PPT बनता है। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि PPT बना है तो कहीं ना कहीं ओरिजिनल सोल्यूशन में क्या है, हमारा फर्स्ट ग्रुप का कैटायन प्रेजेंट है, यानी यहाँ पर साल्ट में Pb+2 है। हमने ऐड क्या किया है, हमने ऐड किया है यहाँ पर डाइल्यूट HCl और इस तरीके से PbCl के साथ में क्या बना देगा, PbCl2। अब जो है ये PbCl2, अब हम इसका करेंगे आगे कन्फर्मेटरी टेस्ट। कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए हमें क्या करना होगा, कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो प्रेसिपिटेट बन रहा है ना, ये जो वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है ना, इसको हम 3 अलग अलग हिस्से में डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 3 अलग अलग हिस्से में डिवाइड कर देंगे। पहले हिस्से में क्या करना होगा, पहले हिस्से में हम थोड़ा सा पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन मिलाएंगे। जैसे पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन मिलाओगे आपको लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट दिखेगा, और येलो प्रेसिपिटेट दिखने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारा साल्ट जो है उसमें Pb+2 था। आगे भी हम इसको कंफर्म करेंगे, कैसे कि जो हमारा लेड आयोडाइड का जो प्रेसिपिटेट बना है वो सॉल्युबल है बॉइलिंग वाटर में, यानी जो हमारा लेड आयोडाइड है ये बॉइलिंग वाटर में क्या है, सॉल्युबल है। और अगर हम उसको कूल कर दें, ठंडा कर दें, तो शाइनिंग क्रिस्टल मिलेगा आपको, शाइनिंग चमकदार क्रिस्टल मिलेगा। तो यहाँ से कन्फर्म हो रहा है कि हमारे साल्ट में Pb+2 है। अगला कन्फर्मेटरी टेस्ट है, कन्फर्मेटरी टेस्ट लेड का ही है। उसमें हमें क्या करना होगा, हमारे पास जो PbCl2 का सलूशन है, जो थोड़ा सा गर्म सलूशन है, उसमें मिलाएंगे पोटेशियम क्रोमेट। क्या मिलाएंगे, पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम क्रोमेट मिलाएंगे। पोटेशियम क्रोमेट मिलाते ही यहाँ भी येलो कलर का क्रोमेट मिलेगा, और वो जो क्रोमेट होगा वो क्या होगा, जो क्रोमेट होगा हमारे लेड क्रोमेट का। किस कलर में होगा, ये होगा हमारे येलो कलर का। ठीक है ना, ये दोनों में थोड़ा सा कलर में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, लेकिन वो होता येलो ही है। तो यहाँ पर जो आपको प्रेसिपिटेट मिला है वो किसका मिला है, लेड क्रोमेट का। लेकिन इसको हम एक बार फिर से आगे कंफर्म करेंगे। क्या करेंगे, हम उसको हॉट NaOH सोल्यूशन में मिलाएंगे, यानी जो प्रेसिपिटेट मिला उसको हम कहाँ पे मिला देंगे, हॉट NaOH सोल्यूशन में। और हॉट NaOH सोल्यूशन में मिलाने पर क्या हो जाएगा, वो जो प्रेसिपिटेट है वो सॉल्युबल हो जाएगा। अब बात आती है कि ऐसा क्या बना था कि हॉट कंडीशन में NaOH में वो सॉल्युबल हो गया था। तो हॉट कंडीशन में हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका नाम है सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो प्लम्बेट। सोडियम 4 OH है तो टेट्राहाइड्रोक्सो, और Pb+2 है तो प्लम्बेट। ठीक है ना, यहाँ पे एक कैटायन होता है, ये हमारा क्या होगा, कैटायन, और ये हमारा क्या होगा, एनायन। तो एनायन अगर है तो एनायन कॉम्प्लेक्स में जो मेटल का नाम है उसमें क्या लगाते हो आप, 8 लगाते हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें एक कॉम्प्लेक्स मिला है जिसका क्या नाम है, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो प्लम्बेट। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर कि आपके पास एक लेड का साल्ट था, लेड के साल्ट में आपने क्या मिलाया, लेड के साल्ट में आपने मिलाया है पोटेशियम क्रोमेट। येलो कलर का आपको क्रोमेट मिला, उस येलो क्रोमेट में आपने मिलाया है NaOH। वो क्या हुआ, वो हॉट NaOH कंडीशन में सॉल्युबल हो गया। तो आप बताओ कि वो जो कॉम्प्लेक्स बना उसका नाम क्या है, या उस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या है, या उस कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया कन्फर्मेटरी टेस्ट 2। अगले कन्फर्मेटरी टेस्ट की हम बात करें तो ये बिल्कुल आसान कन्फर्मेटरी टेस्ट है। इसमें क्या करना होगा, इसमें क्या करना होगा, ये हमारा तीसरा कन्फर्मेटरी टेस्ट है। इसमें जो हमें प्रेसिपिटेट मिला है PbCl2 का, उसमें हम थोड़ा सा मिलाएंगे H2SO4। जैसे आप H2SO4 मिलाओगे वैसे आपको लेड सल्फेट मिलेगा, और लेड सल्फेट का जो प्रेसिपिटेट होता है वाइट कलर का होता है। कैसा होता है, वाइट कलर का। आपको ये याद रखना पड़ेगा भाई, लेड सल्फेट किस कलर का दिखने वाला है आपको, रेड सल्फेट आपको मिलने वाला है वाइट कलर का। और ये जो लेड सल्फेट है ये क्या है, ये सॉल्युबल है अमोनियम एसीटेट सोल्यूशन में।
अमोनियम एसीटेट सोल्यूशन में। ऐसा क्या बना कि वो सॉल्युबल हो गया, तो यहाँ पे बना है अमोनियम टेट्रा एसीटेट भी है और लेड है, तो नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम टेट्रा एसीटेटो, और चूंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या लिखेंगे, प्लम्बेट। ठीक है ना। तो यहाँ भी क्वेश्चन सेम बनेगा कि आपके पास लेड का साल्ट है, उसमें हमने H2SO4 मिलाया है, एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना है, वो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट किसका है, लेड सल्फेट का। अगेन इसमें ऐड हो सकता है कि जो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है वो सॉल्युबल इन अमोनियम एसीटेट सोल्यूशन। अब जो कॉम्प्लेक्स मिला है उस कॉम्प्लेक्स का नाम बताओ, उस कॉम्प्लेक्स में मेटल कौन सा है, उस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा ट्रेंड्स में ऐसे ही होते हैं क्वेश्चन। यहाँ से आगे हम बात करेंगे कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर सेकेंड ग्रुप। आई थिंक फर्स्ट ग्रुप का आपको बात समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर सेकेंड ग्रुप कैटायन। अब सेकेंड ग्रुप कैटायन में आपको केवल पढ़ने हैं 3 कैटायन, लेड, कॉपर और आर्सेनिक। तो हमें क्या करना होगा, अगर हम उस फ्लो चार्ट को ध्यान से देखें तो फ्लो चार्ट में हमने बताया था कि अगर आपने ओरिजिनल सोल्यूशन में HCl मिलाया, प्रेसिपिटेट आया तो फर्स्ट ग्रुप है, और अगर प्रेसिपिटेट नहीं आया है तो फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें H2S पास करना होगा, यानी कि यहाँ का जो ग्रुप रिएजेंट है वो H2S है इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो HCl तो हमने पहले ही पास कर रखा था ना, और बाद में हमने क्या कर दिया, H2S गैस कर दिया। तो इस वजह से ग्रुप रिएजेंट यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ग्रुप रिएजेंट हम यहाँ पर बोलेंगे H2S इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ HCl। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जब आप H2S पास कर रहे होते हो तो Pb+2 जो है, जो Pb+2 है वो सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, PbS। क्या बनाता है, PbS, लेड सल्फाइड। या फिर कॉपर+2 है, ये क्या करेगा, सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कॉपर सल्फाइड। या फिर अगेन अगर आपके पास आर्सेनिक है, सल्फाइड से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, AS2O3। ये जो हैं ये आपको मिलने वाले हैं ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट, और ये मिलने वाला है हमें वाइट प्रेसिपिटेट या कलरलेस। ठीक है ना। तो अब प्रेसिपिटेट के कलर से भी हम आगे पहचान करेंगे। तो यहाँ पे हमें प्रेसिपिटेट मिल गया है। अब प्रेसिपिटेट का हम क्या करेंगे, अब हम प्रेसिपिटेट का क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट को 2 हिस्से में कैटेगराइज करेंगे। क्यों कैटेगराइज करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास 3 कैटायन थे ना, लेड था, कॉपर था और आर्सेनिक था, इसको हम 2 ग्रुप में कैटेगराइज करने से हमें फ़ायदा ये मिलेगा कि हम उनको थोड़ा और आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यहाँ पे आप कैसे करोगे, यहाँ पे आपको लेना होगा येलो अमोनियम सल्फाइड। क्या लेना होगा, येलो अमोनियम सल्फाइड। क्या लेना होगा, येलो अमोनियम सल्फाइड। तो जो प्रेसिपिटेट आपको मिला है उस प्रेसिपिटेट में आप येलो अमोनियम सल्फाइड में मिलाओगे, और जब आप येलो अमोनियम सल्फाइड में मिलाओगे तब आप उसको ऑब्जर्व करोगे। क्या ऑब्जर्व करोगे, हो सकता है कि जो हमारा प्रेसिपिटेट था वो इनसॉल्युबल हो हो सकता है वो जो हमारा प्रेसिपिटेट है वो येलो अमोनियम सल्फाइड में सॉल्युबल हो जाए। बात समझ में आया ना। जो प्रेसिपिटेट हमें मिला है उस प्रेसिपिटेट में क्या करेंगे, येलो अमोनियम सल्फाइड मिलाएंगे। येलो अमोनियम सल्फाइड मिलाने पर हमारा प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल हो सकता है या फिर हमारा प्रेसिपिटेट सॉल्युबल हो सकता है। अगर प्रेसिपिटेट हमारा इनसॉल्युबल हुआ, ब्लैक कलर का हुआ, तो कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि हमारे प्रेसिपिटेट में लेड या कॉपर हो सकता है। लेकिन अगर सॉल्युबल हो गया तो हमारे प्रेसिपिटेट में आर्सेनिक हो सकता है। आर्सेनिक ग्रुप का मतलब यहाँ पे ये है कि कई कैटायन होते हैं लेकिन हमें केवल आर्सेनिक पढ़ना है, इस वजह से यहाँ पे आर्सेनिक ग्रुप लिखा हुआ है या फिर कॉपर ग्रुप लिखा हुआ है। इसमें कई कैटायन होते हैं लेकिन आपको केवल पढ़ने हैं यहाँ पर आर्सेनिक को। ठीक है ना, यहाँ पर आपको केवल पढ़ने हैं लेड और कॉपर को। तो ब्लैक प्रेसिपिटेट आया है तो हमारा कॉपर ग्रुप प्रेजेंट है, उसको हम ग्रुप फर्स्ट ए भी बोलते हैं, और अगर सॉल्युबल हो गया है तो हम बोलेंगे कि आर्सेनिक ग्रुप प्रेजेंट है यानी ग्रुप सेकेंड बी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ग्रुप सेकेंड के जो तीनों कैटायन थे उसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया है। किस बेसिस पर, येलो अमोनियम सल्फाइड में सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर। ठीक है ना। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम आगे एक एक कैटायन का कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे। तो अभी तक अगर हमें प्रेसिपिटेट नहीं मिला,
ठीक है ना, प्रेसिपिटेट नहीं मिला, इसका मतलब क्या है, सॉल्युबल हो गया था ना वो। इस केस में देखो ना आप, यहाँ पे सॉल्युबल है, कोई प्रेसिपिटेट नहीं है, मतलब क्या है कि सेकेंड ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप का बी, आर्सेनिक ग्रुप। लेकिन अगर इनसॉल्युबल है तो कौन सा हो गया हमारा, सेकेंड ए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी। तो अब हम कन्फर्मेटरी टेस्ट करने वाले हैं सेकेंड ए कैटायन का। इसमें आपके पास दो कैटायन है, पहला है Pb+2 और दूसरा है Cu+2। दो टाइप के कैटायन है, Pb+2 और Cu+2। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि जो प्रेसिपिटेट आपको मिला है उस प्रेसिपिटेट को नाइट्रिक एसिड के साथ बॉयल करेंगे, ठीक है ना, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ क्या करेंगे, बॉयल करेंगे। और बाद में थोड़ा सा अल्कोहल और H2SO4 मिलाएंगे, ठीक है ना। अब होगा क्या कि यहाँ पर जो हमारा सल्फाइड है, जो सल्फाइड है -2 में, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा यहाँ पर 0 में। तो ये काम कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है नाइट्रिक एसिड। समझ में आई बात ना। तो लेड सल्फाइड जो है नाइट्रिक एसिड के साथ जब हम बॉयल कर रहे होते हैं तो क्या बनता है, लेड नाइट्रेट, और जो सल्फाइड है वो सल्फर में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो यही कारण होता है कि नाइट्रिक एसिड हम ऐड करते हैं। अब हमारा जो सल्फाइड था, लेड का सल्फाइड था, वो किस में कन्वर्ट हो गया है, लेड नाइट्रेट में। अब लेड नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया है, बाद में हम क्या ऐड करते हैं, अल्कोहल और थोड़ा सा H2SO4। अब जो लेड नाइट्रेट था, जैसे उसमें हम H2SO4 मिलाते हैं, क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे हमें मिल जाएगा लेड सल्फेट। क्या मिल जाएगा, लेड सल्फेट। और आपको पता है लेड सल्फेट वाइट PPT के फॉर्म में होता है। लेड सल्फेट कैसा होता है, वाइट PPT के फॉर्म में। तो अगर यहाँ पे आपको वाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है तो कहीं ना कहीं लेड को हम कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास और भी कंफर्मेटरी टेस्ट हैं जो कि आपको 100% श्योर कर देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको वाइट प्रेसिपिटेट मिलते ही ये बात कंफर्म हो गई है कि लेड+2 है, लेकिन फिर भी हम और कंफर्म करेंगे, 100% श्योर हो जाएंगे। उसके लिए क्या करना है, ये जो आपको लेड आयन का प्रेसिपिटेट मिला था, लेड सल्फेट मिला था, उसको हम क्या करेंगे, अमोनियम एसीटेट में डिसॉल्व कर देंगे। किस में डिसॉल्व करेंगे, अमोनियम एसीटेट में। क्या करना है, डिसॉल्व द प्रेसिपिटेट इन अमोनियम एसीटेट, और थोड़ा सा उसमें हम मिलाएंगे एसिडिक एसिड, जिससे कि हमारा सोल्यूशन क्या हो जाए, थोड़ा सा एसिडिफाई हो जाए। यानी एसिडिफाई करने के लिए, सोल्यूशन को एसिडिफाई करने के लिए हम स्ट्रॉन्ग एसिड की यूज़ नहीं करेंगे, हम वहाँ पर वीक एसिड का यूज़ करेंगे। आप बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हमें एसिडिफाई करना होता है सोल्यूशन, तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, वीक एसिड का यूज़ करेंगे। और इसके बाद में जो पूरा सोल्यूशन है उसको दो हिस्से में डिवाइड कर देंगे। कितने हिस्से में कर देना है, डिवाइड कर लेना। फिर से मेरी बात सुनो, हमारे पास क्या था, ओरिजिनल सोल्यूशन था। ओरिजिनल सोल्यूशन के बाद में हमने क्या किया था, इसमें H2S पास किया था इन प्रेजेंस ऑफ HCl। प्रेसिपिटेट बना था। प्रेसिपिटेट हमारे पास लेड का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, या फिर आर्सेनिक का हो सकता है। अब इसको हम दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, उस प्रेसिपिटेट को येलो अमोनियम सल्फाइड में मिलाएंगे। अगर इनसॉल्युबल हो गया प्रेसिपिटेट तो वो ग्रुप सेकेंड ए हो जाएगा, और अगर सॉल्युबल है तो ग्रुप सेकेंड बी हो जाएगा। अब हम सेकंड ए की बात करेंगे तो सेकंड ए में जो भी प्रेसिपिटेट हमें मिला है उस प्रेसिपिटेट को क्या करेंगे, नाइट्रिक एसिड मिलाएंगे। नाइट्रिक एसिड की कंसनट्रेट होना चाहिए, जो कि ऑक्सीडाइजिंग करना है, सॉरी डाइल्यूट होना चाहिए। अब यहाँ पे नाइट्रिक एसिड के साथ में आप क्या करोगे, हीट करोगे। नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा और ऑक्सीडेशन करेगा। साथ साथ में क्या मिल जाएगा हमें, लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट में हम क्या मिला देंगे, थोड़ा सा अल्कोहल एंड देन H2SO4। H2SO4 क्या कर देगा, जो लेड नाइट्रेट था यानी नाइट्रेट के फॉर्म में था, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फेट के फॉर्म में। सल्फेट जो है वो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आपको देगा, और वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आने से हम एक बात कन्फर्म कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं लेड है। लेकिन फिर भी हमारे पास और कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए जो हमें सोल्यूशन में जो प्रेसिपिटेट मिला है उस प्रेसिपिटेट को क्या करेंगे, अमोनियम एसीटेट सोल्यूशन में मिलाएंगे। अब ऐसा करने से क्या हो जाएगा, वो डिज़ोल्व हो जाएगा प्रेसिपिटेट हमारा, और उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एसिटिक एसिड मिला देंगे, जिससे हमारा सोल्यूशन थोड़ा सा एसिडिफाई हो जाए। और एसिडिफाई होने के बाद में उसको हम दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, ठीक है ना। अब एक बार देखते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा था। हमारे पास लेड सल्फेट था, हमने क्या मिला है यहाँ पर, अमोनियम एसीटेट। क्या मिलाया है, अमोनियम एसीटेट। क्या बना,
अमोनियम एसीटेट में हमने सॉल्व किया है ना, डिसॉल्व किया है, क्या बना है, अमोनियम है, लेड है और एसीटेट है। क्या नाम हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा अमोनियम। फिर यहाँ पर 4 एसीटेट है तो टेट्रा एसीटेटो, फिर Pb है और आपको पता है ये कैटायन होगा, ये हिस्सा आपका एनायन होगा, और एनायन में अगर मेटल आता है तो आप क्या लिखते हो, 8 लिखते हो साथ में। तो अमोनियम टेट्रा एसीटेटो और Pb के साथ में क्या लिखोगे, प्लम्बेट। तो इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब क्या होगा कि जो हमें मिला है सोल्यूशन, उस सोल्यूशन को हम करेंगे 2 पार्ट में। पहले पार्ट में आपको पोटेशियम क्रोमेट मिलाना है। क्या मिलाना है, पोटेशियम क्रोमेट। और जैसे पोटेशियम क्रोमेट मिलाओगे आपको येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, और येलो प्रेसिपिटेट किसका होगा, लेड क्रोमेट का। किसका होगा, लेड क्रोमेट का। और यही लेड क्रोमेट अभी हमने फर्स्ट ग्रुप में भी पढ़ा था, ठीक है ना। तो जो हमारा साल्ट है वो साल्ट अब किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, वो कन्वर्ट हो चुका है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। और हमने क्या मिला, इसमें पोटेशियम क्रोमेट मिलाया है। जैसे पोटेशियम क्रोमेट मिलाओगे उससे क्या हो जाएगा, येलो कलर का आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा, दैट इज लेड क्रोमेट। ये फर्स्ट पार्ट का कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया। दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है, दूसरे पार्ट में हमें पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन मिलाना है, KI सोल्यूशन मिलाना है। ये दोनों टेस्ट पहले में हो चुके हैं फर्स्ट ग्रुप में। अब जैसे ही आप KI सोल्यूशन मिलाओगे वैसे आपको येलो कलर का क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, दैट इज लेड एसीटेट। क्या हो जाएगा, लेड एसीटेट। आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, लेड एसीटेट। और लेड एसीटेट का कलर कैसा होता है, येलो कलर का। तो यहाँ भी आप रिएक्शन देख सकते हो कि जो कॉम्प्लेक्स हमें मिला था उस कॉम्प्लेक्स में हमने क्या मिलाया है, KI सोल्यूशन मिला है। और KI सोल्यूशन मिलाते हमें क्या मिल गया है, लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट। अब हम बात करेंगे कॉपर आयन का टेस्ट, ठीक है ना। कॉपर आयन कहाँ है, कॉपर आयन ग्रुप सेकंड में, सेकंड के ग्रुप A वाले में, ठीक है ना, जो कि येलो अमोनियम सल्फाइड में इनसॉल्युबल है। अब कैसे करेंगे हम, यहाँ पर याद करें हमने बताया था कि जो प्रेसिपिटेट हमें मिला है उस प्रेसिपिटेट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड मिलाते हैं। अब नाइट्रिक एसिड मिलाने के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर पीछे वाले में लेड था तो लेड नाइट्रेट मिला था, और यहाँ पर क्या है, कॉपर नाइट्रेट मिलेगा। और साथ में सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इतना पार्ट तो दोनों में होना है ना भाई सेम टेस्ट ट्यूब है, सेम टेस्ट ट्यूब में अगर हम नाइट्रिक एसिड मिलाएंगे तो अगर लेड है तो लेड नाइट्रेट बन जाएगा, और कॉपर है तो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा। ये तो दोनों में होना है। इतना हो गया। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे जो हमारा एक कंटेंट है उसको हम हीट करेंगे लॉन्ग टाइम के लिए। क्यों लॉन्ग टाइम के लिए हीट करेंगे, जिससे कि हमारा जो सल्फर है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाए। अब जब ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा देन यही सल्फर क्या करेगा, सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी पहले ये सल्फर में कन्वर्ट होगा एंड देन सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी वो जो सल्फर हमें मिला है वो फिर से नाइट्रिक एसिड के साथ में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2SO4 में। समझिए बात ना, सल्फर कन्वर्टेड इनटू H2SO4 ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट इज फॉर्म्ड एंड सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू। और उसके बाद क्या होना है, क्योंकि H2SO4 सेम कंटेंट में बन रहा है, कहीं अलग है नहीं। सेम टेस्ट ट्यूब में जो हमारा सल्फर था, वो पहले सल्फाइड था। सल्फाइड किस में कन्वर्ट हुआ, सल्फर में। सल्फर किस में कन्वर्ट हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में। अब उसी कंटेंट में, उसी टेस्ट ट्यूब में हमारा कॉपर आयन पड़ा हुआ है। कॉपर आयन प्लस सल्फेट आयन मिलके क्या बनाएगा, कॉपर सल्फेट। क्या बनाएगा, कॉपर सल्फेट। साथ में हम थोड़ा सा यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ करेंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है अमोनियम विद वाटर, है ना, अमोनिया विद वाटर। वाटर में क्या करते हैं, वाटर में अगर हम अमोनिया मिलाते हैं तो हमें पता है ये सॉल्युबल होता है, क्या बनाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। और इसी को क्या बोलते हैं, लिक्विड अमोनिया। क्या बोलते हैं इसको, लिक्विड अमोनिया बोलते हैं, ठीक है ना। एक बात फिर से समझो, सल्फाइड था
जो सल्फाइड था नाइट्रिक एसिड के साथ में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सबसे पहले सल्फर में। और ये सल्फर अगर हम प्रोलॉन्ग हीटिंग करते रहें, थोड़ी देर तक हीटिंग करते रहें, तो सल्फर कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। सेम टेस्ट ट्यूब में हमारा जो कॉपर का कैटायन है वो सल्फेट आयन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कॉपर सल्फेट। और हमने क्या और ऐड कर रखा है उसमें, लिक्विड अमोनिया, या आप बोल सकते हो अमोनिया वाटर। तो यहाँ पर हमें एक ब्लू कलर का सोल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है ना। जो हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, अगर हमने एक्सेस में मिला दिया क्या चीज़, लिक्विड अमोनिया या अमोनिया गैस, तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पर एक डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स मिलने वाला है। और क्वेश्चन होता है कि जो कॉम्प्लेक्स है उसका नाम क्या है, एक जो कॉम्प्लेक्स है उसका नाम क्या है। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो अमोनिया यहाँ पर 4 है, बाहर सल्फेट आयन है और कॉपर है। तो यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा, यहाँ पे नाम हो जाएगा इसका टेट्रा एमीन, फिर कॉपर और सल्फेट, ठीक है ना। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पर, सेकेंड। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स है वो किसका है, वो है हमारा टेट्रा एमीन कॉपर सल्फेट। क्लियर हो गई सारी बात, ठीक है। क्या करेंगे, हमारे साल्ट में सबसे पहले नाइट्रिक एसिड जो था उसमें मिलाएंगे। नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, सल्फर को सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट करेगा। प्रोलॉन्ग हीटिंग करने से क्या हो जाएगा कि जो सल्फर है वो कन्वर्ट हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड में, और वो सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर के साथ रिएक्शन करके कॉपर सल्फेट बनाएगा, और जो कि एक्सेस ऑफ अमोनिया यानी लिक्विड अमोनिया के साथ में क्या करेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा ब्लू कलर का, जिसका नाम होगा टेट्रामीन कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो ब्लू कलर का यहाँ पे हमें एक कॉम्प्लेक्स मिला। अब हम उसको क्या करेंगे, उस ब्लू कलर के सोल्यूशन को एसिडिफाई करेंगे। और एसिडिफाई के लिए हमने बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज़ हम नहीं करेंगे, किसका यूज़ करेंगे हम, वीक एसिड का, दैट इज एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड ऐड करने के बाद में हम उसमें मिलाएंगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, दैट इज K4FeCN6। और जैसे आप मिलाओगे K4FeCN6 वैसे आपको चॉकलेट कलर सोल्यूशन अपीयर होगा। और चॉकलेट कलर सोल्यूशन अपीयर होने का मतलब है कि हमारे साल्ट में कॉपर प्रेजेंट था। यानी क्या हुआ कि हमारा जो कॉपर सल्फेट है उसमें हमने क्या मिलाया है, उसमें मिलाया है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाते ही हमें क्या मिलेगा, एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा। और इस कॉम्प्लेक्स का कलर आपको कैसा दिखने वाला है, चॉकलेट ब्राउन कलर का। तो आपसे पूछा जाता है यहाँ पर कि जो चॉकलेट ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बना है उसका नाम क्या है, तो वो है कॉपर है, आयरन है और यहाँ पर 6CN है। तो कॉपर हेक्सा साइनो, और हमें पता है ना अगर एक कॉपर कैटायन हो गया तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर आने वाला है नेगेटिव चार्ज, तो इस वजह से आयरन के साथ में हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे फेरेट लगा देंगे। तो कॉपर हेक्सा साइनो फेरेट इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो जाएगा। तो कॉपर के टेस्ट में जो हमें चॉकलेट ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है कॉपर हेक्सा साइनो फेरेट, ठीक है ना। तो चॉकलेट ब्राउन कलर के से हम क्या कर पाएंगे, कॉपर का कन्फर्मेटरी टेस्ट कर पाएंगे। अगली बात करते हैं यहाँ पर आर्सेनिक आयन की। तो आर्सेनिक आयन कहाँ है, आर्सेनिक आयन है सेकेंड बी ग्रुप में, जो कि येलो अमोनियम सल्फाइड में क्या है, सॉल्युबल है। येलो अमोनियम सल्फाइड में क्या है, सॉल्युबल है। तो ऐसा क्या हुआ था कि सॉल्युबल हो गया, हमारे पास आर्सेनिक का सल्फाइड होगा। कैसे आर्सेनिक का सल्फाइड होगा, याद करो हमारा ग्रुप रिएजेंट क्या है, हमारा ग्रुप रिएजेंट है H2S इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है ना। तो जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो किस फॉर्म में बनेगा, सल्फाइड के फॉर्म में। अब सल्फाइड को हमने क्या किया है, येलो अमोनियम सल्फाइड में डिसॉल्व किया। अब क्या होगा, ये सॉल्युबल हो गया तो हमें क्या मिला, अमोनियम थायो आर्सेनाइड, ठीक है ना। अब जो अमोनियम थायो आर्सेनाइड है उसको हम क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl मिलाएंगे, और डाइल्यूट HCl मिलाते क्या बनेगा, आर्सेनिक सल्फाइड। क्या मिल जाएगा हमें, आर्सेनिक सल्फाइड। एंड देन आर्सेनिक सल्फाइड को क्या करेंगे, हम उसको एक्सेस ऑफ नाइट्रिक एसिड में क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हमें यहाँ पे मिलेगा आर्सेनिक एसिड। क्या मिलेगा, आर्सेनिक एसिड। और आर्सेनिक एसिड के साथ में अब हम यूज़ करने वाले हैं अमोनियम मॉलिब्डेट, इम्पॉर्टेंट है। क्या यूज़ करेंगे, अमोनियम मॉलिब्डेट। और जैसे ही आप आर्सेनिक एसिड के सोल्यूशन में अमोनियम मॉलिब्डेट ऐड करोगे वैसे आपको को कैनेरी येलो
कलर का आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा। जैसे कि बिल्कुल गोल्ड होता है ना, चमकदार गोल्ड, कुछ उस तरीके से आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा और वो कन्फर्म कर देगा कि हमारे साल्ट में आर्सेनिक है, हमारे साल्ट में क्या है, आर्सेनिक है। अब बात यहाँ पे आती है कि जो हमारा कैनरी येलो कलर का कॉम्प्लेक्स बना है उसका नाम क्या है, तो है अमोनियम, इस साइड हो गया आर्सेनिक और ये हमारा क्या है, मॉलिब्डेट, तो नाम हो जाएगा अमोनियम आर्सेनिक मॉलिब्डेट, ठीक है ना। तो सेकेंड ग्रुप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पर बनने वाले कॉम्प्लेक्स उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले की बात अगर हम करें, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इसको, यहाँ से है ना, हमारे पास क्या था, लेड था, लेड का सल्फाइड बना था, नाइट्रिक एसिड डालने से क्या हो जाएगा, लेड नाइट्रेट बन जाएगा और सल्फर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, जो हमारा लेड नाइट्रेट बना है वो उसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा H2SO4, बन जाएगा लेड सल्फेट। लेड सल्फेट हमारा वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है और उस वाइट कलर के प्रेसिपिटेट को क्या करेंगे, अमोनियम एसीटेट में डिसॉल्व कर लेंगे। अमोनियम एसीटेट में कैसे डिसॉल्व हो जाएगा, बनेगा हमारा अमोनियम टेट्राएसीटेटो प्लम्बेट, ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और उसको फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एसिडिफाई करेंगे। एसिडिफाई करने के बाद में 2 पार्ट कर लेंगे। पहले पार्ट में हम मिला देंगे यहाँ पर K2Cr2O4, K2Cr2O4 मिलाने पे हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर येलो कलर का लेड क्रोमेट का प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो एक तो ये कन्फर्म हो जा रहा है। दूसरा क्या करेंगे, दूसरे पार्ट में हम KI मिलाएंगे। KI में मिलाते ही क्या हो जाएगा आपको, लेड आयोडाइड, सॉरी लेड एसीटेट यहाँ पे लिखा, लेड आयोडाइड है ना, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड, ठीक है ना जी, लेड आयोडाइड। तो लेड आयोडाइड का हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा और यहाँ से बात कन्फर्म हो जाएगी। फिर हम आ जाएंगे अपने कॉपर पर। तो हमें पता ही है कि हमें सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट मिला था, नाइट्रिक एसिड हमने मिलाया था, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट के साथ में यहाँ पर सल्फर का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर हम प्रोलॉन्ग्ड ऑक्सीडेशन करते रहें तो सल्फर इज कन्वर्टेड इनटू H2SO4 और वो जो H2SO4 है वो उसी कंटेंट में अवेलेबल कैटायन के साथ में क्या करेगा, रिएक्ट करके क्या बना देगा, कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट, अब हमने एक साथ में एक चीज़ और ले रखा है, क्या, अमोनिया, लिक्विड अमोनिया ले रखा है। अब वो जो लिक्विड अमोनिया है उसके साथ क्या करेगा, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा और उस कॉम्प्लेक्स का नाम है टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट, जिसका कलर होता है ब्लू। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके कन्फर्मेटरी टेस्ट में, तो ब्लू कलर का जो सोल्यूशन है उसमें हमने क्या मिलाया है, उसमें हमने मिलाया है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। और पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाते हैं क्या मिल जाएगा, चॉकलेट ब्राउन कलर। चॉकलेट ब्राउन कलर किसका है, वो है कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट का। अगेन अगर हम बात करें यहाँ पे आर्सेनिक का, तो आर्सेनिक भी हमारे सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम ग्रुप सेपरेशन करेंगे। ग्रुप सेपरेशन में हमने देखा ये सॉल्युबल हो जाएगा। क्यों सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अमोनियम थायोआर्सेनाइड बना था, ठीक है ना। और अब हम उस कॉम्प्लेक्स को क्या करेंगे, HCl में डिसॉल्व करेंगे और क्या बनेगा, आर्सेनिक सल्फाइड। आर्सेनिक सल्फाइड में हमने फिर क्या किया है, नाइट्रिक एसिड मिलाया है। नाइट्रिक एसिड मिलाते ही क्या बन जाएगा, हमारा आर्सेनिक एसिड। और आर्सेनिक एसिड में क्या करना होगा, अमोनियम मॉलिब्डेट मिलाएंगे। अमोनियम मॉलिब्डेट मिलाते ही कैनरी येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। वो किसका होगा, वो होगा अमोनियम आर्सेनिक मॉलिब्डेट का। और यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा कि हमारे साल्ट में आर्सेनिक था। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।